श्रीमन नारायण। श्रीमान नारायण। मेरा एक सवाल था कि लोग कहते हैं सीता जी का जन्म धरती से हुआ था, तो ये धरती में कैसे आई, क्या कारण था? और जो इनका स्वयंवर था, क्या ये इनका पहला स्वयंवर था? जी जी मेरा भी एक प्रश्न था। जी मैंने सुना है कि क्या सीता भी रावण की बेटी थी? अच्छा, सीता रावण की बेटी थी। जी चलिए, दोनों प्रश्न को जो भी आप लोगों का है एक में हम समाहित कर रहे हैं। पहले हम ये समझें कि माता सीता है कौन। जी इतना तो हम लोग को मालूम है कि माता सीता लक्ष्मी के अवतार हैं, जी। प्रभु विष्णु की धर्म पत्नी है। जी लीलावश इन लोगों का जन्म हुआ, धरती पे पृथ्वी पे आई। जी अब सीता जी धरती से कैसे निकली, इसके पीछे का एक अद्भुत प्रसंग है। जी जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है जी कि धन का लोभ लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए मुनिजन जो हमारे हैं लक्ष्मी को नहीं पसंद करते हैं, जी लक्ष्मी की बहुत पूजा नहीं करते हैं। जी विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, हर भगवान के देवताओं की पूजा, लेकिन लक्ष्मी को जानते हैं कि लक्ष्मी अगर आ गई पास में तो अहंकार हो जाएगा, और जब अहंकार हो जाएगा तो हम लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे, पूजा पाठ से जो हम लिप्त हैं उससे दूर हो जाएंगे। जी लक्ष्मी को ये लोग कम स्वीकार करते हैं या न के बराबर करते हैं। जो ज्ञानी जन हैं, जो सत्संगी हैं, जो ऋषि मुनि हैं। जी तो ये कथा उस समय की है कि एक राजा थे, राजा पद्माक्ष। जी राजा पद्माक्ष बहुत प्रतापी राजा है। इन्होंने देखा कि पूरे सृष्टि में हर जगह लोग लक्ष्मी को पसंद करते हैं, जहां देखिए लक्ष्मी, ऐश्वर्य, हर जगह धन संपदा की जरूरत है। जी तो इन्होंने सोचा कि इस लक्ष्मी को लेकर के ही हर जगह युद्ध हो रहा है। कोई किसी का सिंहासन छीन रहा है, कोई किसी का राज ले रहा है, कोई सोने का मुकुट लगा रहा है, हर जगह लक्ष्मी की बातें हो रही हैं। जी तो मैं ऐसा करूं कि लक्ष्मी को मैं प्रसन्न करके, तपस्या करके लक्ष्मी को अपनी पुत्री ही क्यों न बना लूं। जी। ठीक। तो इन्होंने घोर तपस्या किया और लक्ष्मी माता को प्रसन्न किया। लक्ष्मी माता प्रकट हुई, बोली कि बताओ राजा तुमको क्या चाहिए। तो राजा पद्माक्ष ने कहा कि हमें आप पुत्री के रूप में चाहिए। कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं विष्णु भगवान की धर्म पत्नी हूं, बिना उनके आदेश का मैं कहीं नहीं जा सकती। अगर मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करना है तो आपको विष्णु भगवान को प्रसन्न करना होगा। फिर उस राजा पद्माक्ष ने फिर तपस्या किया, विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान से इन्होंने एक कामना जाहिर किया कि लक्ष्मी माता हमें बेटी के रूप में चाहिए। तो विष्णु भगवान मुस्कुराए कि चलो ठीक है। तो उन्होंने एक मातुलिंग दिया, मातुलिंग नारंगी टाइप का एक फल दिया, जी। और उसको राजा ने ले लिया। कहा ठीक है, आप लक्ष्मी को बेटी के रूप में स्वीकार करिए। अब जब उसको नारंगी को खोला राजा ने, तो उसमें से एक दिव्य कन्या, सुंदर बिल्कुल, ठीक है, छोटी सी कन्या उस फल में से प्रकट हुई। अब राजा पद्माक्ष बड़े खुश हुए, लक्ष्मी को पा करके प्रणाम किया, पूजा किया और अपने घर में इनको बेटी के जैसा रखा। इनका नाम राजा पद्माक्ष ने रखा लक्ष्मी, चूंकि लक्ष्मी की ही अंश है, लक्ष्मी ही आई है जी। लेकिन नगर वासियों ने, राज्य के लोगों ने इन लक्ष्मी का नाम रखा पद्मा। क्यों? इसलिए रखा कि राजा पद्माक्ष का नाम था, उनकी पुत्री है, इसलिए उनका नाम पद्मा रख दिया। ठीक है। अब जब ये राजा की पुत्री धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो इन्होंने, राजा ने स्वयंवर रखा इनके विवाह के लिए। ठीक। देश विदेश के ऋषि मुनि, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े राजा, दैत्य, सारे देवता सब आए, गंधर्व लोग इनके शादी में। जैसा आपका प्रश्न था कि सीता का क्या स्वयंवर पहले हुआ था, अब यही पद्मा के चल के सीता बनती हैं। तो इनका एक स्वयंवर तो उस समय हुआ, राम जी के समय। एक स्वयंवर यहाँ हो रहा है पद्मा नाम से। अभी सीता नहीं बनी है, अभी लक्ष्मी माँ पद्मा के रूप में है। तो स्वयंवर जब हुआ तो राजा पद्माक्ष ने कहा कि जो अपने पूरे शरीर को नीले आकाश, आसमान के जैसा कर लेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री पद्मा की शादी कर दूंगा। बड़े बड़े राजा देवता सब अपने आकार को बदल ही नहीं पाए। ठीक है, आकाश जैसा अपना रंग नहीं कर पाए। उसमें समस्त देवता, समस्त ऋषि मुनि, मनुष्य सब फेल हो गए।
उस समय राजा जो लंका का राजा रावण था जी वो भी आया है शादी करने के लिए स्वयंवर में। अब समझिए रावण कब से लगा हुआ है सीता के स्वयंवर के लिए। जी एक उस समय आया, ये सतयुग की घटना है। जी और रावण भी अपना कलर नहीं चेंज कर पाया पूर्ण रूप से आसमान जैसा, तो फिर शादी स्वयंवर कैंसिल हो गया, जी। कोई नहीं पाया पद्मा से। अब जितने देवता थे ये लोग तो चले गए, लेकिन कुछ देवता, कुछ गंधर्व, कुछ लोग राजा ये करे कि यार मार करके ले लो, जबरदस्ती ले लो, राजा को मारो और कन्या का अपहरण कर लो। जी राजा बहुत शक्तिशाली थे, राजा पद्माच। सबको उन्होंने घायल कर दिया, सबको पराजित कर दिया, देवता भी भाग गए, गंधर्व भाग गए, मनुष्य भाग गए, लेकिन राक्षस लोग जो रावण का दल था ये मजबूत था, ये त्रिलोक विजयी की व्यवस्था थी रावण। अब रावण ने अपने सैनिकों के साथ लेकर के आक्रमण कर दिया और इतना विध्वंस किया, राजा पद्माच मारे गए। जी राजा पद्माच मारे गए, सारा नगर विध्वंस कर दिया, जो इनकी राजधानी थी, इनका राज था, एकदम शमशान बना दिया राक्षसों ने, दैत्यों ने मिल करके। जी पूर्ण रूप से हर जगह जहां देखो लाश ही लाश बिछी। और ये जो पद्मा है ये कूद पड़ी अग्नि में जी कि मैं किसी के हाथ आने वाली नहीं हूं, सारा राज्य शमशान हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी को पाने की जो चेष्टा करेगा यही हाल होगा, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब शमशान बन जाएगा। अग्नि में कूद पड़ी और रानी, इनकी हजारों रानियां थी राजा पद्माच की, सब उनके साथ अग्नि में समाहित हो गई। किसके साथ? राजा पद्माच के साथ। समझ रहे हो? जी जी अब लोगों ने सोचा कि ये कन्या भी मर गई पद्मा, जी सब चले गए, शमशान बन गया। और उसके बाद काफी समय बाद एक समय पुष्पक विमान से रावण विश्व विजयी, त्रिलोकी की विजयी में निकला हुआ है, सबको मार पीट रहा था, उसी में निकला था। तो एक बार आसमान से जब ये जा रहा देखा नीचे वही कन्या है। जी तो इनका एक मंत्री था रावण का, सारण नाम था, उसने पहचान लिया, बोला कि ये लंकापति रावण जी, ये तो वही कन्या है जिसके स्वयंवर में आप शादी करने गए थे, ये तो जीवित है। जी अब रावण ने जब देखा तो ऊपर से ही कूद पड़ा, पुष्पक विमान से, आसमान से, जी कि कहीं ये कन्या भागने न पाए, लड़की से हमको शादी करना है, जंप ले लिया और आकर के पकड़ना चाहा। जैसे पद्मा ने देखा, लक्ष्मी ने, कि ये तो दुष्ट फिर आ गया, फिर उसी अग्नि में वो प्रवाहित हो गई जी जी पद्मा। अब रावण समझ गया कि ये मरती नहीं है, अग्नि में इनका निवास है। तो वो समुद्र के पानी से, घड़ों से लेकर के फटाफट जो है अग्नि को बुझा दिया। अब कहा मैं पद्मा समझ गया हूं, तुम अग्नि में प्रवेश करती हो। राख पूरा कर दिया, उस राख को कई घड़े में रखा रेकर और घड़े में भर करके लंका लेकर के चला गया जी कि अब मैं तुमको अपने लंका में रखूंगा, तुम प्रकट होगी तो तुमसे शादी कर लूंगा। इसलिए इनका नाम पद्मा का एक नाम अग्निगर्भा है, क्योंकि अग्नि के गर्भ से ये आ रही है, जा रही, प्रकट हो रही जी। है। एक लक्ष्मी नाम पड़ा, एक पद्मा नाम पड़ा है, एक अग्निगर्भा नाम पड़ा। ठीक है। जी अब जब ये लंका ले जाता है और मंदोदरी से कहता है कि इस घड़े को दिवालय में रख दो, और घटनाओं को थोड़ा सा संक्षेप में बताता है। रात का समय था, रावण ने कहा मंदोदरी जाओ, कई घड़े हैं, उस घड़े में से कुछ संदूक में से क्या है, सोने हीरे जवाहरात के कुछ रत्न है, तुम्हारे लिए लाए हैं, जाओ ले लो। जब मंदोदरी जाती है तो जो ये संदूक था उठाती है, उठता ही नहीं है। फिर चिल्लाती है रावण को कि इसमें क्या रखा है कि हम नहीं उठा पा रहे हैं। रावण भी उठाता है, वो संदूक नहीं उठ पाता है। तो समस्त सैनिकों को बुलाकर कहता है संदूक खोलो। तो रावण जब खुलवाता है संदूक, उसमें से कन्या प्रकट होती है, फिर छोटे रूप में। जी जो पद्मा थी, अग्निगर्भा थी, जो लक्ष्मी माँ हमारी थी, छोटे रूप में पुनः बच्ची के रूप में, कन्या के रूप में प्रकट हो जाती हैं। ठीक है। जी अब पूरे लंका में हल्ला हो जाता है कि अरे छोटी सी कन्या प्रकट हुई है, छोटी सी कन्या प्रकट हुई। तब जाकर के कुछ लोग कहने लगते हैं कि रावण की कन्या है, रावण की लड़की है। जैसा आपने प्रश्न किया, रावण की कन्या नहीं है, लड़की नहीं है, तो शादी के लिए ऐसा कर रहा था बार बार, ये कन्या के रूप में पुनः प्रकट हो गई। तब रावण और मंदोदरी और समस्त लोगों ने, मंत्रियों ने विचार किया कि इसके साथ क्या किया जाए। मंदोदरी बड़ी बुद्धिमान थी, मैदानों की कन्या थी, बड़ी बुद्धिमान थी। जी उसने रावण को समझाया कि
इसको रखना लंका में ठीक है नहीं। जिसके चक्कर में पूरा राजा पद्माक्ष का भस्म हो गया, बर्बाद हो गया, न जाने कितने देवता, कितने राक्षस, कितने मुनि ऋषि और मनुष्य लोग मारे गए। अब तुम इसके चक्कर में पुनः लेकर के लंका में आए हो, कहीं तुम्हारे नाश का कारण न बन जाए। जी तो रावण ने कहा डराओ मत, ये हमारा क्या कर लेगी, मैं त्रिलोक विजयी हूँ, ये हूँ, मैं इसको ये कर दूंगा। वो कहें कुछ नहीं करना है, इसको ले जाइए आप किसी जंगल में, पृथ्वी में गड़वा दीजिए। जी तो मंत्रियों से राय सलाह लेकर रावण ने कहा ये उचित है, ले जाओ पुष्पक विमान से इसको कहीं गाड़ाओ। जी लेकिन जब कन्या जाने लगी तो घड़े में से, उस संदूक में से, घड़ा में संदूक, जी जी संदूक में से ही बोलती हैं जिसमें रखी थी कि मैं जा तो रही हूं लंका से, लेकिन रावण तुमने मेरे पिता पद्माक्ष को मारा है ना, जी पूरे नगर, पूरे हमारे साम्राज्य को नष्ट किया, हमारे पिता को, मैं तुम्हारे पूरे लंका, पूरे साम्राज्य की एकदम मटिया पलीद कर दूंगी, एकदम बर्बाद कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। ये मेरा तुमसे, ये मेरा वादा है, प्रतिज्ञा है। जी मैं पहली बार आई हूं, कन्या रूप में प्रकट हुई, दूसरी बार मैं जब आऊंगी तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी और समस्त लंका वासियों का मैं नाश करा दूंगी। तीसरी बार भी मैं आऊंगी। जी तो जो कुंभकर्ण का एक लड़का था निकुंभ, जी तो निकुंभ तो मारा जाता है राम के द्वारा उसमें, लेकिन जो निकुंभ का पुत्र था उसका नाम था पौंड्र। जी तो सीता भी नहीं बनी है ये, जी अभी तो भाई पद्मा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फिर एक अवतार में जब आऊंगी, तीसरी बार सीता बन करके जब मैं आऊंगी, अभी पहली बार तो मैं ये रूप में आई हूं, दूसरी बार मैं सीता रूप में आऊंगी, तीसरी बार भी मैं सीता रूप में आऊंगी, चौथी बार भी मैं सीता रूप में आऊंगी, जी तीसरी बार में मैं निकुंभ के लड़के पौंड्र को मारूंगी, अब चौथी बार में मैं जब आऊंगी तो मुल्कासुर को मारूंगी। मुल्कासुर कौन है? बहुत बड़ा राक्षस था। किसका लड़का था? कुंभकर्ण का। जब सब मर गए थे और तो विभीषण राजा बनाए गए हैं लंका के, जी तो विभीषण को मारने के लिए मुल्कासुर आ रहा था, फिर सीता माँ चौथी बार आके मारे थे। जी तो इन्होंने ये प्रतिज्ञा किया। फिर ये बड़ा नाराज हुआ रावण, बोला कि अगर तुम विध्वंस करोगी हमारे लंका को तो अभी मैं तुमको मार डाल रहा हूं तलवार से। लेकिन चंद्रहास तलवार से, लेकिन मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, ना ऐसा मत करो, ये बहुत मायावी कन्या है, ऐसा न हो कि तुम अभी मारो तो जो भविष्य में होने वाला है अभी तत्काल तुमको मार डालेंगी ये। जी तो इसलिए ऐसा कुछ मत करो, मृत्यु को पहले मत बुलाओ। जी जो भविष्य में होने वाला है भविष्य का भविष्य में देखा जाएगा, अभी ऐसा मत करो, ठीक है। जी तो लंका के दूतों ने पुष्पक विमान से ले जा करके इस संदूक को, इस घड़े को मिथिला नरेश जो जनक जी हैं उनके वन में, उनके जो खेती बाड़ी होती है, जो उपवन वन था, वहां पे ये लोग रात में गाड़ आते हैं, मतलब गड्ढा करके थोड़ा सा खन करके वहां पे गाड़ देते हैं। क्योंकि मंदोदरी ने कहा है कि वहां ले जाके गाड़ना और इस कन्या को वही स्वीकार कर पाएगा, वही लालन पालन कर पाएगा जो जितेंद्रीय होगा। जी रावण जैसा लोग नहीं रख पाएंगे। मंदोदरी ने कहा जो जितेंद्रीय होगा, जो अपने मन को अपने बस में कर लिया होगा, जिसको लोभ लालच मोह माया का किसी भी प्रकार का लालच नहीं होगा। इसलिए मिथिला की तरफ इसने इशारा किया और वहीं जाकर के दूतों ने मिथिला एक नगर है जहाँ की राजा जनक थे, जी राजा जनक उन्हीं के वन में गाड़ के लोग चले आए। सूर्य ग्रहण का समय था, एक बात समझिएगा। जी सूर्य ग्रहण के समय पहले के राजा महाराजा ब्राह्मणों को या गरीबों को दान देते थे। तो राजा जनक ने अपने वहां उतनी जमीन को एक ब्राह्मण को दान दे दिया कि आप ले लीजिए, इसमें खेती बाड़ी जो भी करना हो करिए। जी एक समय की घटना है, ब्राह्मण अपने किसान के द्वारा जी वहां पे हल चलवा रहा था, खेती करवाने के लिए, अनाज बोने के लिए, ठीक है। जी तो जो हल का भाग था आगे का, उसी से एक घड़ा टकरा गया भूमि में। जब अंदर गया तो जी एक घड़ा टकरा गया। अब उस किसान ने इस घड़े को संदूक को लिया, ले गया ब्राह्मण को दे दिया कि ब्राह्मण देव आपकी जमीन में से ये घड़ा निकला है, इसमें लगता है कि रत्न है, ढेर सारा रत्न है। अब उस ब्राह्मण ने कहा ये मेरा रत्न नहीं है, जमीन जरूर हमारी हो गई है, लेकिन इसके अंदर का जो है ये राजा जनक का है। फिर राजा जनक के पास लेकर के जाते हैं ब्राह्मण देव। जी
तो राजा जनक कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये आपका है, आप रख लीजिए। जी लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, मैं इसको नहीं रखूंगा, जी ये अधर्म होगा। क्योंकि मेरी केवल जमीन है, जमीन के नीचे का आप राजा हैं, वैसे भी आपका अधिकार है, जी आप मुझे नरक में मत डालिए। लेकिन अगर आज के लोग होते तो क्या करते, राजा को बताते क्या, नहीं। नहीं ले लेते कि यार किसी को मत बताओ, खजाना निकला है, स्वर्ण निकला है, रख लो। जी लेकिन देखिए पहले के लोग कैसे थे। फिलहाल राजा जनक के जितने सलाहकार थे, सतानंद वगैरह उनके जो गुरु थे, सबने कहा, पुरोहित लोगों ने, कि नहीं, नियम यही है कि आपका इस पे अधिकार है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जब इसको खोला गया तो इसमें से वही कन्या निकलती है, लक्ष्मी माँ। जी तो इनका नाम सीता रख दिया गया। क्यों? क्योंकि सीता का मतलब क्या होता है मालूम है? जो हल का आगे का भाग होता है उसी को सीता कहते हैं। जी। जी अग्रभाग, हल का आगे का भाग जो लोहे जैसा बना होता है उसी को सीता कहते हैं। उसी हल के आगे वाले भाग की वजह से लगने के कारण संदूक में इनका नाम सीता पड़ गया। जी और ब्राह्मण ने सोचा है कि इसमें रत्न भरा हुआ है, जी खजाना, इसलिए इनका एक नाम पड़ा रत्नावली, एक नाम पड़ा अग्निगर्भा, एक नाम पड़ा पद्मा, एक नाम पड़ा लक्ष्मी, एक नाम हुआ सीता। देखिए इनके कितने नाम होते चले जा रहे हैं। और राजा जनक की लड़की होने की वजह से इनका नाम पड़ गया जानकी, जनक दुलारी, जनक कुमारी। राजा जनक को विदेह भी कहा जाता था, इसलिए इनका एक नाम पड़ा विदेह कुमारी या विदेही। समझ रहे हैं? जी। इसका मतलब सीता के अनेकों नाम हो गए, लेकिन आमतौर पे लोगों को बस एक ही नाम मालूम है, सीता। जी इसका मतलब समझ में आ गया कि सीता भूमि से कैसे निकली। जी। भूमि से निकलने के कारण इनका नाम एक पड़ गया भूमिजा। जी भूमिजा मतलब क्या होता है कि जो भूमि से निकला उत्पन्न हुआ। हो जाए, उनका नाम एक भूमिजा पड़ गया। एक धारणी पड़ गया, धरती से निकलने। तो कई नाम इस प्रकार से इनका पड़ गया सीता माँ का। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कई चीज आ जाते हैं कि लक्ष्मी को पाने की जो चेष्टा करता है वो बर्बाद कर देता है। अब देखिए पूरा राज वहां खत्म हो गया है ना। लेकिन जब जनक जी ने फिर स्वयंवर रखा, सीता जी का स्वयंवर जैसे आपने पूछा ना, जी। तो एक स्वयंवर तो पहले हुआ था जिसमें रावण आया था। फिर एक स्वयंवर हुआ जिसे धनुष यज्ञ कहा गया कि जी। जो धनुष को तोड़ेगा उसी से हम सीता का स्वयंवर करेंगे, शादी करेंगे। किसने कहा था? राजा जनक ने। तो यहाँ पे राजा जनक का जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम आए। और जो राजा पद्माक्ष का प्रतिज्ञा था कि जो नीले रंग का होगा, आकाश के कलर का, तो ये आकाश नीले रंग के हैं प्रभु श्री राम जी। जी। मालूम है? नीले रंग के, आकाश के कलर के। आ करके प्रभु श्री राम दोनों राजाओं के प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। उधर राजा पद्माक्ष का भी प्रतिज्ञा इन्होंने पूरा किया नीले कलर में आके। इधर धनुष तोड़ने की बात हुई, इसमें भी आकर के इन्होंने धनुष तोड़ करके सीता माँ से शादी इन्होंने कर लिया। इसमें भी रावण आया था धनुष को उठाने के लिए। जी। कई जगह तो होता है कि ये उठा भी लिया था लेकिन गिर गया था, प्रतंचा नहीं चढ़ा पाया। अब कहीं कहीं रामायण में आता है कि इसने जब देखा तो धनुष पे लिखा हुआ था कि जो इस धनुहिया को तोड़ेगा वो तो सीता से शादी करेगा ही, वही रावण के मृत्यु का कारण बनेगा, वही रावण को मारेगा। रावण विद्वान था, जो सच्चार था, बहुत बड़ा प्रकांड ज्ञानी था। उसने पढ़ लिया धनुहि पे क्या लिखा था ब्रह्मा जी के लेख को। तो ये रावण इसलिए रुका हुआ था कि यार हम देखें तो सही कि ये धनुहि को उठाएगा कौन, और जो धनुहि को उठा करके तोड़ेगा वही रावण के मृत्यु का कारण बनेगा। और वो एक न एक दिन सीता को लंका में ले जाए, अपने राज्य में ले जाएगा। तो रावण ने सोचा कि यार मैं मारा जाऊंगा, देखो मुझको मारेगा कौन, कौन उठाएगा, कौन तोड़ेगा, और लंका में ले जाऊंगा, ये सब चीजें लिखी। इसलिए रावण वहां काफी समय रुका था। जब देखा कि राम जी ने उठा लिया, तोड़ लिया, शादी हो गया, तब इसको पहले ही उसी समय जानकारी हो गया है कि मेरे मृत्यु का कारण ये लड़की बनेगी।
सीता जी। बनेगी और श्री राम जी के हाथों में मारा जाऊंगा। जी। ये उस समय उसको क्लियर हो गया है। जी। तो ये आपका आप लोगों के प्रश्न का जवाब है। फिर आगे चर्चा जो प्रश्न होगा उस पर किया जाएगा। जी। ठीक है? श्रीमन नारायण। शिव नारायण।